हवेली का रहस्य। भाग 6। दूसरा साया। रिया ने सोचा था कि वीर को न्याय मिलते ही हवेली शांत हो जाएगी, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद करते ही जो आवाज उसके कानों में गूंजी, मैं अब भी यहां हूं, वो वीर की नहीं थी। वो भारी थी, कठोर थी और उसमें घृणा साफ झलक रही थी। रिया एक पल को सन्न रह गई। डर जो लौट आया। अगली रात हवेली की दीवारों पर परछाइयां फिर मंडराने लगी, लेकिन इस बार वो वैसी नहीं थी जैसी वीर की थी। ये परछाइयां तेज थीं, उग्र थीं। कमरे के शीशे पर उंगलियों से लिखा गया, झूठ अब भी बाकी है। रिया कांप गई। क्या वीर के साथ कोई और आत्मा भी बंद थी? क्या ये सारा रहस्य अधूरा था? डायरी का आखिरी पन्ना। रिया को याद आया, दादी की डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे। उसने संदूक की तलाशी फिर ली और तह में एक कोना मिला जहां एक पुराना जला सा पन्ना छिपा था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति थी, एक सच को छुपाने के लिए दूसरे को मारना पड़ा। दूसरे को? रिया की सांसें थम गईं। क्या वीर अकेला नहीं था? तहखाने में सविता की कहानी। गांव के स्कूल में रखे रिकॉर्ड में सविता का नाम आखिरी बार 1978 में लिखा गया था। उसके बाद कोई जिक्र नहीं, कोई शादी, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र, कुछ नहीं। रिया को एक बुजुर्ग औरत मिली जो उस जमाने में हवेली में नौकरानी थी। उसे जब रिया ने सविता का नाम लिया तो उसकी आंखें नम हो गईं। बिटिया। सविता कभी भागी नहीं थी। उसे जब वीर को कैद करते देखा तो वो विक्रम बाबू से भिड़ गई। उस रात वो भी गायब हो गई। गायब या गुमनाम कर दी गई? रिया ने पूछा। बुजुर्ग औरत ने बस सिर झुका लिया। हवेली का बंद कमरा। रिया को याद आया, हवेली में एक कमरा हमेशा ताला लगा रहता था, जहां कोई जाता नहीं था। वो पश्चिमी दिशा में था, जहां धूप तक नहीं पहुंचती थी। रिया ने ताले को तोड़ा। कमरे में घुप अंधेरा था। दीवारों पर खून के धब्बे, जमीन पर चूड़ी के टूटे टुकड़े और एक पुराना दुपट्टा जिस पर सी कढ़ा हुआ था। सविता। रिया बुदबुदाई और तभी कमरे की हवा भारी हो गई। दरवाजा खुद बंद हो गया। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, उसने मुझे भी मारा। रिया ने मुड़कर देखा, सामने एक स्त्री की परछाई खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंध में छिपा और उसकी आंखें वीर से भी ज्यादा गहरी थीं। दूसरी आत्मा। रिया समझ चुकी थी, सविता भी इस हवेली में बंद थी, लेकिन उसकी आत्मा दुखी नहीं थी, वो गुस्से में थी। सविता की आत्मा ने रिया से कहा, वीर निर्दोष था पर उसे मारा गया। मुझे पता था और मैं चुप नहीं रही, इसलिए मुझे भी मिटा दिया गया। किसने? रिया ने पूछा। उत्तर में हवेली की दीवार पर खून से एक नाम उभर आया, कामिनी। रिया का दिल बैठ गया। कामिनी मतलब मेरी दादी?